नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह एवं राजभाषा आयोग। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये आज का हमारा चौथा क्लास है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 में हुआ था, जो देश का 26वां क्रम का राज्य है। और राज्य का प्रतीक चिन्ह राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय प्रतीक चिन्ह, राजकीय गमछा, राजकीय प्रतीक वाक्य एवं राजकीय गीत तथा राजकीय भाषा शामिल है। तो आज इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला है राजकीय पशु। तो राजकीय पशु क्या है? वन भैंसा, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाइल्ड बफेलो। और वैज्ञानिक नाम है बुबलस अर्नी। क्या है? बुबलस अर्नी या बुबलस बबुलिस। और इसको राजकीय पशु कब घोषित किया गया? तो सन 2001 में किया गया। और अन्य नाम क्या है? नर वन भैंसा को क्या कहते हैं? अर्ना कहते हैं। और मादा वन भैंसा है उसको अर्नी कहते हैं। संकेंद्रण तो कहाँ कहाँ है? उदंती अभयारण्य में, पामेड़ अभयारण्य तथा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में हैं। संकट तो शेर, मानव शिकारी एवं रिंडर पेस्ट नामक बीमारी से इसको संकट है। राष्ट्रीय पक्षी है पहाड़ी मैना। वैज्ञानिक नाम है ग्राकुला रिलीजियोसा पेनिसुरलारिस। क्या? पेनिसुरलारिस। इसको राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो सन 2001 में। इसका संकेंद्रण है दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, कांकेर घाटी, गुप्तेश्वर, तिरिया, कुच्चा आदि वन में है। संरक्षण कहाँ कहाँ रखा गया है इसको? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी मैना को संरक्षित किया जा रहा है। राजकीय वृक्ष तो राजकीय वृक्ष क्या है? साल या सरई। तो इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। इसका विस्तार कहाँ है? बस्तर के कोमलनार एवं मटनार क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे साल वृक्ष पाए जाते हैं, जो नेपाल के तराई के समान हैं। और प्रदेश में सर्वोत्तम किस्म के साल वन किस्काल घाटी कोंडागांव में पाए जाते हैं। इसको याद रखना है। कहाँ पाए जाते हैं? किस्काल घाटी कोंडागांव में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। और बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। तो साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? बस्तर को। ये भी याद रखना है। प्रकृति तो साल वन पतझड़ वन है। कौन सा वन है? पतझड़ वन। अब हम देखेंगे राज्य की आकृति। तो आकृति कैसा है? समुद्री घोड़ा के समान है। और आकृति बना तो ये 1905 में छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र स्वतः बना। तो सर्वप्रथम मानचित्र 1905 में बना। और 1905 के भौगोलिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रेखा मानचित्र 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा। किसमें? पांडुलिपि में। किसने? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1918 में स्पष्ट रेखा चित्र अपने पांडुलिपि में खींचा गया। और आकृति कैसा है राज्य का? तो ये समुद्री घोड़ा के समान। ये याद रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह। तो 36 गढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह है। तो ये जो गोला दिख रहा है ये कितने गढ़ों से घिरा हुआ है? 36 गढ़ों से। और इसका रंग कैसा है? हरा रंग का। फिर है मध्य में भारत का प्रतीक तो अशोक स्तंभ। तो ये बीच में अशोक स्तंभ दिख रहा है जो लाल रंग का है। धान की बालियां अंकित किए गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, जो उसका कलर है सुनहरा रंग। फिर ऊर्जा तो ये ऊर्जा का चिन्ह अंकित है। और नदियों को रेखांकित करती
लहरें, तो ये नदियों की लहरों को अंकित किए गए हैं। उपरोक्त तथ्यों को शामिल किया गया है, किंतु साल वृक्ष शामिल नहीं है। कौन से वृक्ष? साल वृक्ष शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर कब? 4 सितंबर सन 2001 को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया, जबकि हर्बल स्टेट 4 जुलाई सन 2001 को घोषित किया गया है। कब? 4 जुलाई सन 2001 को घोषित किया गया है, तो ये याद रख। राजकीय गमछा तो लोकार्पण कब हुआ? 14 अक्टूबर सन 2021 और निर्माण टसर सिल्क और खादी से कॉटन गमछा है। बुनाई कहाँ किया जाता है? सिवनी चांपा के बुनकरों द्वारा। और इसका लंबाई कितना होता है? तो लंबाई 18 इंच और चौड़ाई 24 इंच। अंकन तो गमछा में क्या क्या अंकित किया गया है? राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का और राजकीय पशु वन भैंसा का। गोदना चित्रकारी का, बस्तर के प्रसिद्ध गौर मुकुट का, मादर का, लोक नृत्य करते लोक कलाकारों का, धान की बालियाँ, हल जोतते किसान, सरगुजा की पारंपरिक भित्ति चित्रकला का, ये सब अंकित किया गया है हमारे राष्ट्रीय गमछा में। राजकीय प्रतीक वाक्य तो हमारा राजकीय प्रतीक वाक्य क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ी भाषा में है और इसका अर्थ क्या होता है? नया छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। घोषणा कब किया गया? सीएम भूपेश बघेल ने 26 जनवरी 2019 को यह नारा दिया। अधिसूचना 5 जून 2019 को छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य बनाया गया। कब? 5 जून सन 2019 को। इस स्लोगन गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का इस्तेमाल कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में किया गया था, तो इसी से लिया गया है। प्रमुख बिंदु: पूर्ववर्ती सरकार ने प्रतीक वाक्य विश्वसनीय छत्तीसगढ़ दिया था। विश्वसनीय छत्तीसगढ़ नारे को भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने दिया था। किसने? नितिन गडकरी ने दिया था, ये ध्यान रखना है। यह है हमारा राजकीय प्रतीक वाक्य गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। अब देख लेते हैं राजकीय गीत। तो राजकीय गीत क्या है? हरपा पइरी के धार। इसके रचयिता कौन है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। और कब राजकीय गीत घोषित किया गया? तो 2 फरवरी सन 2020 को। और गायन प्रत्येक शासकीय कार्यक्रम की शुरुआत में इसको गाया जाता है। उल्लेखित नदियाँ तो 4 नदियों के उल्लेखित है: महानदी, अरपा, इंद्रावती और पैरी। उल्लेखित जिले तो 7 जिले: रायगढ़ को मुकुट के रूप में, सरगुजा और बिलासपुर को भुजा के रूप में, रायपुर को कमर के रूप में और दुर्ग और बस्तर को पायल के रूप में तथा राजनांदगांव को नया कमरबंद के रूप में उल्लेखित किया गया है। और ये गीत कब लिखा गया था? तो 1973 में रचित गीत है। इसकी अवधि कितनी है? 1 मिनट 15 सेकेंड। पूर्व में ये 6 मिनट 36 सेकेंड अवधि थी पूर्व में। अभी कितना है? 1 मिनट 15 सेकेंड है। छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा तो अनावरण 1 नवंबर सन 2022 को। स्थान है कलेक्ट्रेट चौक, रायपुर। और मूर्तिकार है पद्मश्री जे.एम. नेल्सन। प्रतिमा धातु कांस्य एवं ऊंचाई कितनी है? 11 फुट है। प्रावधान: प्रदेश के सभी जिलों में प्रतिमा स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार के सभी शासकीय कार्यक्रम में प्रतिमा लगाना अनिवार्य है। विशेष: यह चित्र 90 के दशक के छत्तीसगढ़ राज्य बनावो आंदोलन के समय प्रस्तुत किया गया था। प्रमुख दिवस तो 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। बोरेबासी दिवस। 14 अगस्त को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग स्थापना दिवस। और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस। 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस या छत्तीस भाषा दिवस।
और है 14 दिसंबर को विधानसभा स्थापना दिवस और 11 फरवरी को मातृपितृ दिवस। यह है प्रमुख दिवस। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।